हमले के बाद आपको बताऊं, दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, इजराइल या फिर रूस और अमेरिका, सारे मुल्क भारत से कह रहे हैं आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े। देखिए क्या कह रहा है अमेरिका इस घड़ी में। अमेरिका ने कहा कश्मीर, खुद ट्रंप ने कहा कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई। आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को मेरा पूर्ण समर्थन है। पुतिन कह रहे हैं इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिले। आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। नेतन्याहू कह रहे हैं इस बर्बर आतंकवादी हमले से हम बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब कह रहा है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हैं। मारे गए निर्दोष लोगों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और उसकी हर मदद को तैयार है। यूएई यानी दुबई कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और आपराधिक कृत्य है। हिंसा और आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले से मैं स्तब्ध हूं। बेगुनाहों की हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। मेलोनी ने कहा भारत में हुए आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। इटली की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। हम भारत और भारत के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन कह रहा है कश्मीर में जो हुआ भयानक आतंकी हमला बेहद विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और भारत के लोगों के साथ हैं। बांग्लादेश इस घड़ी में कह रहा है कश्मीर में हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ितों और घायलों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। बांग्लादेश आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। मालदीव का कहना है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से दुखी हैं। आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और अडिग हैं। और खुद आपको बताऊं, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने खुद इस बात की जानकारी दी है। सुनिए, 2 आतंकी ठोक दिए गए हैं। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बारामूला में 2 आतंकियों को सेना ने ठोका है, देख रहे हैं। और पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। टेंशन हाई है। असीम मुनीर बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। कल से अब तक कई बैठकें कर चुके हैं कि भारत क्या करने वाला है। अपनी आर्मी को तैयार कर दिया, अपनी एयरफोर्स को तैयार कर दिया। दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ देश छोड़कर जा चुके हैं। शहबाज शरीफ तुर्की में एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान में आखिर क्या हो रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की हालत वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान बिना बोले कह रहा है हमने कुछ नहीं किया। देखिए सच, पहलगाम आतंकी हमले से मोदी और भारत गुस्से में, और तो पाकिस्तान में भारी खौफ और तनाव का माहौल है इस वक्त। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमले का बदला ले सकता है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसके चलते पाक सेना ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। पाक सेना के अधिकारी एक्शन के डर से रात भर जागते रहे। फ्लाइट रडार में पाकिस्तान की बेचैनी के सबूत मिले। बॉर्डर के पास अपने बेस में मिलिट्री विमान तैनात कर दिए गए। उसका हरकुलस विमान कराची से लाहौर लाया गया और कई और फाइटर प्लेन कराची बेस से रावलपिंडी लाए गए। पाकिस्तान के विदेश और रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और इस बार उसका हमला पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा। उसके रफाल जैसे फाइटर जेट का पाक के पास कोई तोड़ नहीं है। खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सरकार सफाई देने में लगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बयान जारी कर मृतकों और घायलों पर चिंता जताई, लेकिन उसने इसे किसी तरह का आतंकी हमला नहीं कहा है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों को भी भारत के हमले का डर सता रहा है और देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तान को एकजुट होने की मांग हो रही है।